हेलो 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 तो लीजिए, कहना है गुरुजी ने और 4 लाइनों के माध्यम से अवगत कराया। हरिना विद्याना बाहुबल और ना खर्चन को दाम, हर मौसम दीन गरीब की सो लज्जा रखो। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में, तो गोविंद गाड़ी भीड़ में, और मैं सुमरत हूँ तोई और पक्ष करी प्रहलाद की, तो बुई भरोसो। तो लीजिए, एक सुंदर से कथा प्रसंग की ओर लेके चलते हैं आपके लिए। वैसे कथा ऐसी कोई है नहीं जो आपने सुनी नहीं होगी, संध्या का वक्त है, लेकिन इधर कहना है कि एक बार भगवान राम पंचवटी पे होते हैं। कथा वैसे लगभग सुनी है आपने, लेकिन कथा के अंदर कुछ होगा अलग से। पंचवटी पे श्री राम जी होते हैं, सीता जी होती हैं, लक्ष्मण जी होते हैं। इधर सीता जी एक दिन एकादशी का व्रत करती हैं। व्रत करती हैं तो भगवान राम से निवेदन किया सीता जी ने कि भगवान, मेरा आज व्रत है, मुझे कुछ फल और फूल चुन के लाने हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वन से और फल फूल चुन के ले आऊं। श्री राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। और क्या बेटा? सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी चले जाते हैं। थोड़ी दूर निकले पंचवटी से, कहीं आसपास में एक आश्रम था। आश्रम बड़ा बरदानी था। बड़े सुंदर बगीचा को देख करके, फल फूलों को देख करके, सुगंध को देख करके सीता जी पास में पहुंची। और जब सीता जी पास में पहुंची तो जैसे ही वहां बगीचे के पास में, बगीचे के बाहर सीता जी जब फूल चुनने का प्रयास कर रही हैं, उसी वक्त वहां पर पंचवटी पर और मारीच नाम का एक दैत्य रहता है, निशाचर रहता है। मारीच ने सीता जी को देखा तो मन में विचार आया, लक्ष्मण पास खड़ा है, लक्ष्मण को पहचान लिया कि ये तो वही मनुष्य है, वही प्राणी है कि जिसने मेरे माता पिता का वध किया था। जनक के यहां पर जब गए थे उस समय पर, और मुझे वहां से खदेड़ करके यहां भगा दिया। आज मुझे मेरे माता पिता का और मुझे भगाने का बदला लेना चाहिए। इस वास्ते और सीता जी को उधर उसने देखा,
लेकिन इधर लक्ष्मण जी पास में खड़े हैं और सीता मां से कह रहे हैं कि मां तुम मेरी आंखों से ओझल मत हो जाना, क्योंकि यह निशाचरों का बड़ा भारी आवागमन है, और क्या? इसलिए वो नजर रखे हुए हैं। लेकिन आज सीता जी नहीं मानी और उस बगीचा के अंदर प्रवेश कर गई। तो प्रवेश किया और उधर मारीच की नजर सीता जी के ऊपर है, तो क्या घटना घटने लगी ये दृश्य आपको यहाँ बताया जा रहा है। क्या होता है? हर जान कीन जान करके और क्या? हर कीन मान मानी, हर जान कीन जान करके और कीन मान मानी। और भैया मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। ओ जान कीन जान करके कीन मान मानी। खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। ओ जान कीन जान करके कीन मान मानी। उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। ओ जान कीन जान करके कीन मान मानी। खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। लेकिन कहना है जैसे लक्ष्मण जी ने काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सीता जी और उस बगीचा के अंदर प्रवेश कर गई। बगिया में जा माता फूल तोड़ती है, मात जानकी ना फिर वो पास लौटती है। बगिया में जा माता फूल तोड़ती है, मात जानकी ना फिर वो पास लौटती है। बगिया में जा माता फूल तोड़ती है, मात जानकी ना फिर वो पास लौटती है। फूल तोड़ती है, मात जानकी ना फिर वो पास लौटती है। लेकिन कहना है हर रोने की आवाज सुनी ना, नहीं बोली कुछ बानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। ओ जान कीन जान करके कीन मान मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। ओ जान कीन जान करके कीन मान मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। मैंने खूब उन्हें समझाया पर एक नहीं वो मानी। इस तरीका से मैंने भैया खूब समझाया, लेकिन सीता जी नहीं मानी, क्योंकि लक्ष्मण दहाड़ मार के रोने लगे जब सीता जी को नहीं पाया। लेकिन वहां एक विचित्र घटना घटी। तब कहना है लक्ष्मण के संग में सीता, कौन की मारीच। मारीच देख रहा है सीता जी को, लक्ष्मण को पहचान लिया। बदले की भावना से सीता जी के पास में रूप बदल के पास आया,
सीता जी ने उस बगीचा के अंदर जैसे प्रवेश किया मेरे बंधुओं, तो वहां घटना घटी कि सीता जी मृगी बन गई। वरदान लगा हुआ है, कोई भी नारी इस बगीचा के अंदर प्रवेश करेगी तो वो नारी बन जाएगी मृग के रूप में। तो मृगी बन गई और मारीच ने पीछा किया तो मारीच भी मृग बन गया। सीता जी ने लौट के देखा कि कोई दुष्ट निशाचर मेरे पीछे दौड़ लगा रहा है। सीता जी ने दौड़ लगा दी। आश्रम के पास में कुटिया नजर आई तो वहां दौड़ लगाती है कौन? सीता जी, और पीछे से मारीच। लेकिन आज कौन कि वो मारीच किस तरीका से लक्ष्मण जी अपने भैया को बताने लगे। लक्ष्मण के संग में सीता, लक्ष्मण के संग में सीता देख मुस्कुराया है और बदले की भावना से मारीच आया है। बदले की भावना से मारीच आया है। ओ लक्ष्मण के संग में सीता, लक्ष्मण के संग में सीता देख मुस्कुराया है। बदले की भावना से मारीच आया है। बदले की भावना से मारीच आया है। ओ लक्ष्मण के संग में सीता, लक्ष्मण के संग में सीता देख मुस्कुराया है। बदले की भावना से मारीच आया है। बदले की भावना से मारीच आया है। ओ लक्ष्मण के संग में सीता, लक्ष्मण के संग में सीता देख मुस्कुराया है। बदले की भावना से मारीच आया है। बदले की भावना से मारीच आया। लेकिन कहना है छुप छुप कर घात लगाए, नजदीक सिया के आए। छुप छुप कर घात लगाए, नजदीक सिया के आए। छुप छुप कर घात लगाए, नजदीक सिया के आए। जब दोस्त सिया ने देखा लक्ष्मण आवाज लगाए। दोस्त सिया ने देखा लक्ष्मण आवाज लगाए। जब दोस्त सिया ने देखा लक्ष्मण आवाज लगाए। लेकिन कहना है बगिया के अंदर जाते, बगिया के अंदर जाते दुष्ट घबराया है। बदले की भावना से मारीच आया है। बदले की भावना से मारीच आया है। लक्ष्मण के संग में सीता, लक्ष्मण के संग में सीता देख मुस्कुराया है। बदले की भावना से मारीच आया है। बदले की भावना से मारीच आया। लेकिन कहना है यहां में एक बात रखी है। वैसे घटना तो आपने लगभग सुनी है। तो इधर तो वो मृग बन गया, इधर वो मृगी बन गई सीता जी। लेकिन इधर बगिया में सांप लगा है, बन गए वो मृगी मृगा है। बगिया में सांप लगा है, बन गए वो मृगी मृगा है। बगिया में सांप लगा है, बन गए वो मृगी मृगा है। लेकिन कहना है अग्नि की अग्नि में जा, अग्नि की अग्नि में जा तन को जलाया है। बदले की भावना से मारी
इस तरीका से आदरणीय बंधु सीता जी मृगी बन गई, हिरणी बन गई, मारी हिरण बन गया। सीता जी ने पीछे मुड़ के देखा, दौड़ लगाने लगी, सामने आश्रम नजर आया, वहां कुछ ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, हवन वेदी पर बैठे हैं, हवन की ज्वाला प्रज्वलित है। हवन की वेदी में जाकर के कौन के हिरण्य रूप में सीता जी छलांग लगा देती हैं और अग्नि में समाहित हो जाती हैं। लेकिन इधर मेरे बंधुओं लक्ष्मण ने आके भगवान राम से सारा वृतांत बताया। भगवान राम लक्ष्मण के साथ में आश्रम पर पहुंचे और आश्रम पर जाकर के ऋषियों से निवेदन किया। तो वहां रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी जाती है कि जब तक करूं निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में हूं। तो वहां अग्नि ऋषि से और श्री राम जी ने निवेदन किया, लक्ष्मण को पता ना चले, आप मुझे मेरी सीता जी को लौटा दो। लेकिन असली जो सीता जी थी वो अग्नि में समाहित हो जाती है और अपनी वेदवती के लिए भगवान राम जो एजेंट सीता जैसी है दे दिया। छाया रूप सीता लक्ष्मण के साथ में आई, राम जी के साथ में आई, पंचवटी पर रहने लगे। लेकिन आज सुपर्णखा वाला वृतांत हुआ। ये बात है। जब सुपर्णखा का वृतांत हुआ तो रावण मारीच के पास पहुंच गया। लेकिन मेरे बंधु यहाँ कुछ कथा अलग से बात कह रही है। तो वो क्या कह रही है? और क्या बेटे? हर सोने का मृग बन कर आया हो, हर सोने का मृग बन कर आया और लेन पर चराम की, और जिस मृगा पर रीझ गई है देखो माता जान, देख पे रीझ गई है देखो माता जान की। सोने का मृग बन कर आया हो, सोने का मृग बन कर आया जिस मृगा पर रीझ गई है देखो माता जान की, जिस मृगा पर रीझ गई है देखो माता। लेकिन कहना है यानी सोने का मृग बनकर तो आया, लेकिन सज्जनों और पार्टी वाले भैया जो मेरी आवाज सुन रहे हो वे भी ध्यान दें कि सोने का मृग बन के तो आया, लेकिन कौन आया? बात यहां इसमें आएगी। हर सोने का मृग बन कर आया हो, सोने का मृग बन कर आया लेन पर चराम की, जिस मृगा पर रीझ गई है देखो माता जान की, जिस मृगा पर रीझ गई है देखो माता जान की। सोने का मृग बन कर आया हो, सोने का मृग बन कर आया लेन पर चराम की, जिस मृगा पर रीझ गई है देखो माता जान की, जिस मृगा पर रीझ गई है देखो माता। सोने का मृग देख सिया ने किया इशारा राम को है, सोने का मृग देख सिया ने किया इशारा राम को, सोने का मृग देख सिया ने किया इशारा राम को। इस मृगा को मार पिया तुम लाना इसकी जान को है, इस मृगा को मार पिया तुम लाना इसकी जान को, इस मृगा को मार पिया तुम लाना इसकी जान को, इस मृगा को मार पिया तुम लाना इसकी जान को। यानी इसमें बात थी जब सोने का मृग बन के आया और सीता जी की नजर आया तो उस वेदवती रूपी सीता जी ने ठान ली, जिद कर दी राम जी से